हेलो मित्रों, मैं अपने इस एग्जाम 21 चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल का चैप्टर 4 और हिमालय के बारे में। ठीक है, और हमने 3 चैप्टर पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, भारत की औसती एवं विस्तार और द्वीप चैनल खाड़ी से संबंधित, और वहीं जो है भारत की भूगर्भीय चट्टानें एवं उनमें मिलने वाले खनिज हम ये पढ़ चुके हैं। तो आज जो है इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो है हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। ठीक है, जो कि भारतीय भूगोल का चौथा चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा हिमालय है, ठीक है, हिमालय पूर्व से पश्चिम में, ठीक है, हिमालय पूर्व से, याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इसकी लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर के लगभग मानी जाती है। और इसका क्षेत्रफल जो है, जो भी हिमालय का क्षेत्रफल है, वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में आता है। ठीक है, कितना आता है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अच्छा, और लंबाई कितनी है? लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व में से। ठीक है, अच्छा, और यहीं पे ये जान लीजिए कि देखिए, जो भी हमारी और पर्वत श्रेणियां हैं, चाहे वो एंडीज हो, राकीज हो, ठीक है, या यूराल पर्वत हो, या आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो, तो वो जो है उत्तर से पश्चिम में है। ठीक है, उत्तर से पश्चिम में स्थित है। और जैसे उत्तर से पश्चिम में जो भी पर्वत श्रेणियां हैं, चाहे वो एंडीज हो, राकीज हो, ठीक है, देखिए एंडीज जो कि दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, एंडीज जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, और वहीं जो है एंडीज और राकीज जो है उत्तरी अमेरिका में है, और यूराल जो है वो आपके यूरोप में है, और वहीं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये सब जो है वो उत्तर से दक्षिण में स्थित है, और जो हमारा हिमालय है वो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो हिमालय पूर्व से पश्चिम में स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई भी 2500 किलोमीटर के आसपास है, और क्षेत्रफल जो है इसका वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अच्छा, हिमालय जो है वो अपने पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर, ठीक है, हिमालय जो है अपने पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर पे दक्षिणीवर्ती मोड़ पे मुड़ गया है। ये जो है उत्तर है, ठीक है, नॉर्थ वाला है, और ये साउथ यानी दक्षिणी है। ठीक है, दक्षिणी भाग है। देखिए, हिमालय अपने पश्चिमी और पूर्वी दोनों छोरों पर जो है वो दक्षिणीवर्ती मोड़ पे मुड़ गया है। ठीक है, और ये जो पश्चिमी में जो मोड़ है, वहां से 2 पर्वत श्रेणियां गई हैं। एक गया है अफगानिस्तान में। ठीक है, तो अफगानिस्तान में जो है हिमालय को हिंदुकुश पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, और वहीं पाकिस्तान में किस पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान में जो है वो सुलेमान पर्वत कहा जाता है हिमालय को। हमने समझा, देखिए हमने ये समझा कि जो हिमालय है पूर्व से पश्चिम में स्थित दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर के आसपास है। इसका जो क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और ये जो है हिमालय अपने पश्चिमी और पूर्वी दोनों छोरों पर जो है दक्षिणवर्ती मोड़ पे मुड़ गया है। और दक्षिणवर्ती मोड़ पे मुड़ते हुए जो 2 पर्वत श्रेणियां गई हैं, एक गया है अफगानिस्तान में, दूसरा गया है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में इसे हिंदुकुश पर्वत कहा गया, और वही पाकिस्तान में इसे सुलेमान पर्वत कहा गया। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पूर्वी मोड़ है, पूर्वी छोर पे जो मोड़ है, दक्षिणवर्ती मोड़ है, वो जो है भारत के अलग अलग राज्यों में उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए, एक है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है पटकोई भूमि पहाड़ी। ठीक है, पटकोई भूमि पहाड़ी। ठीक है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूमि पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, ठीक है, और मणिपुर में मणि पहाड़ी। ठीक है, तो ये जो है पूर्व में जो हिमालय है वो दक्षिणीवर्ती मुड़ा है। वो भारत के अलग अलग राज्यों में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूमि पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और नागालैंड में नागा पहाड़ी, और फिर मणिपुर में मणि पहाड़ी। ठीक है, अच्छा, हिमालय की जो है ये पूर्वी छोर पे जो दक्षिणीवर्ती मोड़ है, इसकी एक शाखा गई है म्यांमार में। ठीक है, और म्यांमार में इसे क्या कहा जाता है? म्यांमार में हिमालय को जो है अराकान यूमा श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा कहा जाता है? अराकान यूमा श्रेणी।
देखिए म्यांमार में क्या कहा जाता है, तो लिखेंगे म्यांमार में अराकाम योमा श्रेणी, ठीक है, अराकाम योमा श्रेणी कहाँ कहा जाता है, म्यांमार में कहा जाता है, ठीक है। तो हमने ये जाना कि जो हिमालय है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसकी लंबाई कितनी है, उसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं, उसे अफगानिस्तान में कहते हैं, भारत के पूर्वी राज्यों में उसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जो हिमालय है, ठीक है, हिमालय के उत्तर में, ठीक है, हिमालय के उत्तर में जो है तिब्बत का पठार है, ठीक है, हिमालय के उत्तर में जो तिब्बत का पठार है, ठीक है, हिमालय का तिब्बत का पठार है। अच्छा ओके, अच्छा जो हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो ये तो सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में कहते थे। हिमालय का निर्माण जो है, हिमालय का निर्माण जो हो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ, ठीक है, सेनोजोइक महाकल्प, ठीक है, हिमालय का निर्माण जो है सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। चलिए देखते हैं हम कि देखिए हिमालय की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत है, ठीक है। तो हिमालय की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो दो मेन है, एक है कोबर का भूसंनति सिद्धांत और दूसरा है हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो हम इन दोनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, कोबर का भूसंनति सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं कोबर का भूसंनति सिद्धांत, ठीक है। कोबर के भूसंनति सिद्धांत जो है, कोबर के भूसंनति सिद्धांत के अनुसार जो है हिमालय आज जहाँ पे है, जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे पहले टेथिस भूसंनति हुआ करता था, ठीक है, टेथिस भूसंनति हुआ करता था, ठीक है, और टेथिस भूसंनति हुआ करता था। अच्छा इसे मिटाना पड़ेगा हमें। और आज जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे पहले टेथिस भूसंनति हुआ करता था, और इसके जो है टेथिस भूसंनति के जो दक्षिण में था, उसके दक्षिण में जो है गोंडवाना लैंड, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे टेथिस भूसंनति हो जाएगा तो यहाँ पे गोंडवाना लैंड था, ठीक है, और इसके यहाँ पे एक दूसरा लैंड था, उसका नाम था अंगारा लैंड, ठीक है, कौन सा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है। तो अब ये था टेथिस भूसंनति, ठीक है, आज जहाँ पे हिमालय वहाँ पे पहले टेथिस भूसंनति हुआ करता था, इसके जो दक्षिण में गोंडवाना लैंड हुआ करता था, इसके उत्तर में अंगारा लैंड हुआ करता था, ठीक है। और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में दोनों में कई सारी नदियाँ बहती थी जो कि अपना जल ले जाके टेथिस भूसंनति यानी टेथिस सागर में गिरा दी थी, ठीक है। तो मान लीजिए ये सब नदियाँ हैं और इधर से कुछ नदियाँ आएंगी, ठीक है। तो ये अंगारा लैंड हम इधर मान लेते हैं कि इधर अंगारा लैंड है, और इधर कई सारी नदियाँ जो है अपना जल लाके ये टेथिस भूसंनति में गिराती थी, ठीक है। अच्छा भैया इन नदियों ने जो है लंबे समय तक इस टेथिस भूसंनति में अपने अवसाद जमा किए। अच्छा अवसाद जमा करते करते काफी लंबे समय तक अवसाद जमा करते हुए जो है अवसाद क्या हुआ कि टेथिस सागर में टेथिस भूसंनति में जो है अवसाद भरने लगा, ठीक है। तो अवसाद धीरे धीरे इसकी तली से शुरू होकर भरने लगा। अच्छा जब अवसाद जमा हुआ तो अवसाद ने जो है वो दबाव डाला, ठीक है, और नीचे दबाव डाला। तो हुआ क्या कि जो दबाव के चलते जितने और सारा नदियों ने अवसाद जमा किया, फिर उसके बाद में इस पे जो है दबाव पड़ा, और ये क्या हुआ कि ये जो है दबाव के चलते जो है बीच का भाग और धंस गया और नीचे हो गया, और जो इसके किनारे पे थे वो दोनों भाग जो है वो ऊपर उठ गए, ठीक है। नदियों ने कई लंबे समय तक अवसाद जमा किए, और अवसाद जमा करते हुए जो है बीच का भाग और ज्यादा नीचे चला गया दबाव के चक्कर में, और नीचे धंस गया, और बीच जो किनारों पे जो भी थे वो किनारे दोनों ऊपर उठ गए, ठीक है। और इसी के चलते हुए जो है ये आपका हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत इधर निर्माण हो गया, इस साइड में हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, और वही दूसरी साइड में जो है कुनलुन पर्वत का निर्माण हो गया, जो कि तिब्बत के पठार मतलब उधर आता है, और बीच में जो है एक समतल मैदान यानी तिब्बत का पठार का निर्माण हो गया। तो टेथिस भूसंनति यानी कोबर का भूसंनति सिद्धांत ये था कि जहाँ पे आज हिमालय वहाँ पे पहले टेथिस भूसंनति हुआ करता था, और इसके जो है इसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, इसके उत्तर में अंगारा लैंड था, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में कई सारी नदियां बहती थी, और नदियों ने जो है लंबे समय तक टेथिस
टेथिस भूसन्निधि में जो है अपने अवसाद जमा किए और अवसाद जमा होते होते टेथिस भूसन्निधि यानी टेथिस सागर में जो है मलबा जमा हुआ और जो है मलबा जमा होने से उसमें दबाव पड़ा और जो है नीचे ये वाला भाग और नीचे धंस गया और जो किनारों पे जो जगह थे वो ऊपर उठ गए। ठीक है, ऊपर उठते हुए जो है इधर हिमालय का निर्माण हो गया और दूसरी साइड में एक पर्वत जिसका नाम क्युनलुन पर्वत है उसका निर्माण हो गया और बीच में एक समतल मैदान यानी कि मतलब तिब्बत का पठार का निर्माण हो गया। ठीक है, यही था कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत। तो हमने कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। ठीक है, तो देखिए हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये है कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी है उसके 200 किलोमीटर अंदर जाने पे जो है वहां पे जो है कई सारी प्लेटें पाई जाती हैं। ठीक है, और प्लेटें जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हेरियस ने बताया था कि कई सारी प्लेटें पाई जाती हैं और वो प्लेटें जो हैं वो गतिशील अवस्था में, ठीक है, मतलब एक दूसरे से या तो दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं या दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। तो हेरियस ने ये बताया कि पृथ्वी के अंदर 200 किलोमीटर गहराई पे जाने पे जो है हमें कई प्लेटें मिलती हैं जो कि गतिशील हैं, वो कई प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और कई प्लेटें एक दूसरे की तरफ दूर जा रही हैं। ठीक है, तो हुआ ये था कि जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत है वो किस प्लेट के ऊपर है, वो जो है इंडियन प्लेट के ऊपर है। ठीक है, और इंडियन प्लेट के और जो आपका यूरोप और एशिया है वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर है। मान लीजिए ये जो है इंडिया, जो हमारा भारत है, ठीक है, वो इंडियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट के ऊपर था। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा प्लेट था, ठीक है, वो उसका नाम था यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट मतलब यूरोप और एशिया का मिला के यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, और इंडियन प्लेट जो था वो उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित था। कहाँ प्रवाहित था? उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित था और बीच में जो है वो टेथिस सागर था। अच्छा, टेथिस सागर। अच्छा, आज हम देखते हैं भारत को तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो ये कल्पना किया जा सकता था कि जो उस समय का टेथिस सागर था वो बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी में पहले मिलता रहा होगा, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन प्लेट था वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित था और ये यूरेशियन प्लेट था। तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराया, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो जो टेथिस सागर में पहले से जमा मलबा था उसमें बलन उत्पन्न हुआ और बलन उत्पन्न होने के साथ में हमें मूलधार पर्वत यानी हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, तो हेरियस ने ये बताया था, हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहता है कि पृथ्वी के अंदर 200 किलोमीटर अंदर जाने पे जो है कई प्लेटें हैं और उन प्लेटों का नाम है, देखिए, एक प्लेट का नाम है आपका इंडियन प्लेट, दूसरा है यूरेशियन प्लेट, तीसरा है अफ्रीकन प्लेट, चौथा है अमेरिकन प्लेट और पांचवा आपका है जो है पैसिफिक प्लेट। ठीक है, और छठा है अंटार्कटिका प्लेट। तो जो पूरी की पूरी हमारी पृथ्वी है वो 6 प्लेटों में विभाजित है और ये जो है 200 किलोमीटर अंदर जाने पे हमें मिलेंगी ये प्लेटें। कौन सा? इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट और आपका अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, तो यही जो इंडियन प्लेट था वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ था और ये यूरेशियन प्लेट से टकराया था। बीच में जो है टेथिस सागर बहता था और टेथिस सागर उस समय बंगाल की खाड़ी अरब सागर में मिल रहा था। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो जो समुद्र में यहाँ टेथिस सागर में जमा मलबा था उसमें बलन उत्पन्न हुआ और वो ऊपर उठा। इसी प्रकार हमें बलित पर्वत का निर्माण हो गया यानी फोल्डन पर्वत यानी हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, तो हमने ये जाना कि हिमालय की उत्पत्ति और उसके उत्पत्ति किन किन कारणों से हुई। तो उसमें पढ़ा कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत और एक हमने पढ़ा हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, देखिए, हिमालय का सबसे जो पश्चिमी चोटी, ठीक है, हिमालय का सबसे जो पश्चिमी चोटी है भारत में वो जो है नांगा पर्वत है। कौन सा? नांगा पर्वत। इसका नाम लिख देंगे नांगा पर्वत। ठीक है, नांगा पर्वत कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। हिमालय के सबसे पश्चिमी चोटी जो है नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जो पूर्वी चोटी है ये इसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा
ठीक है, नामचा बरवा पर्वत। और ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर यानी तिब्बत के पठार के अंतर्गत आता है नामचा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, तो पश्चिम में जो है सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत, तो सबसे पूर्व में नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, नांगा टू नामचा बरवा पर्वत। और ये बीच में जो उठी आपको ये दिखाई दे रही है, ये जो है कई सारे पर्वत हैं जो हमें अगले लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो इतना ही था आज के लेक्चर में। हमने ये जाना कि हिमालय पर्वत की कुछ सामान्य जानकारी देखी, हमने ये जाना कि मतलब प्लेटें क्या होती हैं, हमने जाना कोबर का भूसंगति सिद्धांत क्या होता है, हमने हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा, और हमने ये भी जाना कि मतलब आज जहाँ हिमालय वहाँ पे पहले टेथी सागर था, और हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी जो भारत में है नांगा पर्वत, और सबसे पूर्वी चोटी है जो वो नामचा बरवा पर्वत है। और जो हिमालय जो है अपने दोनों पश्चिमी छोर पर और पूर्वी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ पे मुड़ गया है, उसे अफगानिस्तान में जो है हिंदुकुश पर्वत कहते हैं, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत कहते हैं। और जो पूर्वी छोर पे दक्षिणावर्ती मोड़ पे मुड़ा है हिमालय, वो जो है भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूम पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, और मणिपुर में मणि पहाड़ी। और एक इसकी शाखा गई है म्यांमार में, जिसे म्यांमार में उसे अराकानी योमा श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, और कोबर के भूसंगति सिद्धांत ने बताया कि आज जहाँ हिमालय वहाँ पहले टेथी सागर हुआ करता था, इसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, इसके उत्तर में अंगारा लैंड था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में कई सारी नदियां बहती थी, दोनों ने लंबे समय तक जो है अवसाद जमा की। अवसाद जमा करते हुए जो टेथी सागर में जो है दबाव पड़ा, और बीच का भाग धंस गया, और किनारों पर दोनों भाग ऊपर उठ गए, जिससे हमें क्यूनकुल पर्वत उधर और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, बीच में तिब्बत का पठार बन गया। हेरियस के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने बताया कि हमारी पृथ्वी के 200 किलोमीटर अंदर जाने पे जो है हमारी पृथ्वी 6 प्लेटों में विभाजित है। एक उस प्लेट का नाम है जो है आपका इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, और पैसिफिक प्लेट के बाद में जो है आपका अंटार्कटिका प्लेट। और जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर टकराए, इंडियन प्लेट जो है वो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित था, तो यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो बीच में टेथी सागर था। टेथी सागर के जमा हुए मलबे में फलन उत्पन्न हुए। इस प्रकार हमें बलित यानी मोड़दार पर्वत का हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं हिमालय के अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमें जो है बृहद हिमालय पढ़ना है, हमें ट्रांस हिमालय पढ़ना है, हमें लघु या मध्य हिमालय पढ़ना है, हमें शिवालिक श्रेणी पढ़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अपना प्यार इस चैनल से बनाए रखिए। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।